So let's start the question. Beta ray is emitted by radioactive material. देखिए बीटा रेट जो है वो किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से अगर बाहर निकल रही है, इमिट हो रही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होगा? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। देखिए यहाँ अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल की, मान लीजिए ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का न्यूक्लियस है, तो इससे तीन तरह के मटेरियल बाहर निकलते हैं, तीन तरह के रेज इमिट होती है। जो रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है वो रेज हमारी होती है बीटा रेज। एक्चुअली इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो रेज हमारी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है वो होती है हमारी अल्फा रेज, ठीक है, और इनको अल्फा पार्टिकल से बोला जाता है, जो होती है 2He4। ओके, जो रेज विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा निकल जाता है उन्हें बोलते हैं गामा रेज। ठीक है डियर, तो ये कंफर्म है कि जो बीटा रेज है, गामा रेज है या फिर हमारी अल्फा रेज है, वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के सेंटर से इमिट होती है, ना कि वो किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होती है। एक्चुअली तो ये न्यूट्रल पार्टिकल भी नहीं है, बीटा रेज नॉट ए न्यूट्रल पार्टिकल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती है दिस पर्टिकुलर रेज जो किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल से की न्यूक्लियस से इमिट होती है, दैट नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनसे ये रेज नहीं इमिट होती, तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाय न्यूक्लियस, बिल्कुल हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर होगा, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस से बीटा रेज बाहर निकलती है, बोल देंगे कि चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस इज नोन एज बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल। ओके डियर, so I think you will get the answer. Thank you very much.